हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन, जो कि आपके कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, देखिए, सिंप्लीफिकेशन पढ़ने से पहले कुछ बात को आप ध्यान से मेरी बातों को सुन लीजिए। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला बात है ये कि आज मैं आपको कुछ खास नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो आप पढ़े हुए हैं, लेकिन जैसे मैं पढ़ाऊँगा आपको लगेगा कि सब कुछ नया है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों बोल दिए। ऐसा इसलिए बोल दिए क्योंकि हम लोग पढ़े तो सब रहते हैं, लेकिन उसका यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, अब यूज़ कैसे करना है वही चीज़ हम आपको आज सिखाएंगे। तो सबसे पहले बोधमास का रूल तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बोधमास मीन्स क्या? बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ। ठीक है, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो ब्रैकेट में भी बहुत सारे ब्रैकेट हैं, बार हैं, स्मॉल ब्रैकेट हैं, मिडिल ब्रैकेट हैं, बिग ब्रैकेट है। तो उसके बारे में जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम लोग चर्चा करते चले जाएंगे। और स्क्वायर क्यूब जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है वो सारा यहाँ पर यूज़ होने वाला है। चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कुछ कुछ बात जो मैं आपको बताऊंगा सारे बात को आप कवर करते चलिएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक बार में कोई चीज़ जो है कि हम हवा में उड़ा दें। ध्यान से समझते चलिए जाइएगा और उसके बाद देखिए क्या इस पर स्पीड बनाइए, कैसे बनाया जाता है, सारा टेक्निक को सीखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। अगर हम इस क्वेश्चन के लेफ्ट साइड को अगर हम देखें, इक्वल टू मीन्स क्या? लेफ्ट साइड, और ये क्या है? राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड को अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर तीन तरह का जो है कि क्या नज़र आ रहा है? सिंबल, या फिर बोल सकते हैं कि तीन तरह का हमको क्या नज़र आ रहा है? चिन्ह। ठीक है, और तीनों मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल साइन है। अब इसमें से अगर हम बात करें तो हम बोधमास में पढ़े हैं, सबसे पहले किसका यूज़ होगा? तीन ही तरह का कहा, एक ऑफ भी है, चौथा ये साइन के रूप में नहीं है, ये फॉर्मेट के रूप में है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं क्या बोधमास के थ्रू? तो मल्टीप्लाई, डिवाइड और ऑफ, ये परसेंटेज तो साइन है, लेकिन ये बोधमास के रूल के अंतर्गत नहीं आता है। बोधमास के रूल के अंतर्गत कौन कौन आएगा? मल्टीप्लाई, डिवाइड और ऑफ। और इन तीनों में सबसे पहले कौन आएगा? ऑफ। देखिए एकदम लॉजिक से आपको समझाते चले जाएंगे, ध्यान से थोड़ा समझते चले जाइएगा। ठीक है, ऑफ आएगा। ऑफ और अगर आएगा तो यहाँ पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? तो एक बात को ध्यान में रख लीजिए कि यदि हम लिख रहे हैं x% या x% ऑफ 5, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 5% ऑफ x। अगर हम ऐसा बोल सकते हैं तो हम ये यहाँ पर बोल सकते हैं कि 684 का 18%। 18% ऑफ 684 मतलब क्या? 684 ऑफ 18%। ये दोनों बात क्या है? सेम है। तो आप चाहे यहाँ से तो 684 का 20% निकाल कर और फिर 684 का 2% को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उतना लेंदी खीर करने का ज़रूरत भी नहीं है। करने के लिए कर सकते हैं, दोनों में से आप जो आपको अच्छा लगे। हम आपको ऐसा ऐसा बात बता रहे हैं जो आपको जो है कि बेनिफिट करेगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले करना तो हमको यही काम है, ऑफ का ही काम। अगर हम करें तो क्या कर सकते हैं इसके साथ? तो हम इसके साथ यही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि बाई परसेंट मतलब क्या होता है? बाई 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। ठीक है, 8% अगर लिख दिए तो मतलब क्या हो गया? 1/100 इंटू 8। यही ना आप बचपन से पढ़ रहा है। ठीक है, तो परसेंट अगर लिखा हुआ है और इसके आगे अगर डिवाइड है तो हमको पता है क्या कि ये परसेंट जो है नीचे जो आने वाला 100 है वो, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर हम इसको सिंपली अगर एक भाषा में अगर लिखें, ठीक है, तो हम इसको यही नहीं लिखेंगे इतना इंटू इतना, डिवाइड है तो मतलब ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 100 ऊपर 18 नीचे और इंटू 684, यही नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हमको ये काम करना है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको अगर हमको काम को करना है तो हम क्या करें। तो सबसे पहली बात, आप इस परसेंट को क्या कीजिए? ऊपर लिख दीजिए, क्योंकि हमको पता है डिवाइड के बाद ये मल्टीप्लाई चेंज होकर ऊपर आने वाला है। ठीक है, ऊपर लिख दिए और नीचे क्या लिख दिए? 18 को। और याद रखिएगा 18 ऑफ है 684, यानी 18 मल्टीप्लाइड बाई है 684। अब पहले हमको इसी का काम करना है, इसको लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बात? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमको एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिलने वाला है? मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 18 चौके 72 का 2 7
18 अट्ठे 144, 7 151 बचा 15, 18 छक्के 108 और 15 123, इतना वैल्यू मिलेगा। देखिए मल्टीप्लाई भी करना आपको आना चाहिए जल्दबाजी में, जितना जल्दी जल्दी 18 का टेबल अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आप इसको जल्दी से कीजिएगा कैसे, तो ये भी दिमाग में रखना। मतलब इस बात को हम ये डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इतना लिख सकते हैं तो देखिए अब एग्जाम में हम केवल क्या करेंगे, बस यहीं पर इसका कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। मेन बात केवल यहीं फंसा हुआ था। इतना सिंपल बात केवल सीख जाइएगा तो आपका काम बन जाएगा एग्जाम में। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 689 लिखा हुआ है इंटू 6156, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करिए दिए हैं क्योंकि 100 ऊपर चला गया और नीचे हमको वैल्यू क्या मिला 1312, यानी लेफ्ट साइड को अगर हम काटे तो देखिए ये 2 बार में कट जाएगा और ये 50 बार में कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 0 का बदला 1 0, अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 5 9 45 का 5 हाथ में बचा 4, 5 8 40 4 44 का 4 हाथ में बचा 4, 30 4 34, इतना वैल्यू आ गया कहाँ लेफ्ट साइड। अब राइट साइड की ओर चलते हैं। राइट साइड की ओर अगर हम चले, देखिए कैसे तोड़ तोड़ के बनाया जाता है। अब राइट साइड की अगर हम चले तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 28 इंटू 250 डिवाइडेड है तो मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा। अब प्लस एक्स है, इसको एक्स मान लेते हैं, प्लस 4300, इसको देखिएगा हम कैसे काम करेंगे अभी डायरेक्टली। अब सबसे पहले यहाँ हटा दीजिए, 4 2 8, 4 7 28, 2 से इसको काट दिया 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 35 बच गया 3, 7 2 14 3 17 बच गया 1, 7 1 7 1 8, और यहाँ पर लिखा हुआ प्लस एक्स प्लस 4300। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड में ये वैल्यू इज इक्वल टू और राइट साइड में ये वैल्यू, राइट साइड में ये वैल्यू। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कितना आसान था, केवल यहीं पे लॉजिक था, ये तो तुरंत आप काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो ये ट्रिक को समझिए। इस पूरा बात को हम इस साइड ले जा सकते हैं और इस पूरा बात को इस साइड ले जा सकते हैं, तो केवल राइट साइड में x बचेगा और x से तो हमको निकालना है तो आराम से भेज सकते हैं इस साइड। अब भेजने का तरीका को थोड़ा सीखिए, 0 है यहाँ 5 है 1 प्लेस पे, यहाँ 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ 5 और 0 को अगर हम ऐड करें और ऐड करके उधर ले जाए, क्योंकि ये दोनों तो ऐड ही होगा, उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, हमको पता है, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, लेकिन लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज होता है। तो यहाँ से कैरी कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 10, और 10 में से 5 0 5 गया तो कितना बचेगा मेरे पास 5, ठीक है, 5 बचा। अब ऑप्शन में देखेंगे बहुत जगह 5 है, कोई फ़ायदा नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या बचा 4 बच गया, तो 4 में से हमको क्या घटाना है, 7 और 0, 7 घटाना है, मतलब 7 0 मतलब 7 हो गया, तो 4 में तो 7 घटेगा नहीं, फिर कैरी हम कर लिए यहाँ से, तो 4 था, एक कैरी किए तो 14 हो गया। अब 14 में से 7 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 7। अब ज़्यादा नहीं देखना है, लास्ट में हमको 2 प्लेस केवल देख लेना है, 7 5 आया, 7 5 कहाँ है, बी नंबर आंसर। इसी तरह बनाना है क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन हम आपको जो है कि हर एक तरह का बताएंगे, लेंदी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मिडिल वाला क्वेश्चन नहीं बताएंगे, थोड़ा सा आसान वाला क्वेश्चन नहीं बताएंगे, लेकिन लॉजिक आपको हर एक तरह का सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में आपको हर एक तरह का क्वेश्चन रहेगा, आसान भी लेंदी भी। पहले अब आपको लेंदी क्वेश्चन बताए हैं, अब ये देखिए आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। तो स्क्वायर रूट निकालने आपको कल भी सिखाए हैं, सिंपली बात है, हम यहाँ से सीधे इसको पकड़ेंगे, स्क्वायर रूट निकालने का इसको कोशिश करेंगे। तो हम 2 डिजिट निकालते हैं, 4 किस में आता है, 2 और 8 में। अब बाकी जो बचा हुआ 46 उसको चेक करेंगे, जिसका करीब में रहेगा उसको पहले पकड़ते हैं, किसका करीब में ये आता है, तो 6 में और 7 में। तो 6 और 7 के बीच में अगर आता है ये 46 तो कन्फर्म है कि 6 तो एक लिखना पड़ेगा। अब बात उठता है कि 6 का स्क्वायर, 6 कहने का मतलब 6 का स्क्वायर, 7 कहने का मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है, पढ़ाया हुआ है यहाँ पे, आप लेंदी नहीं कीजिएगा खुद से, 6 लिख दिए। अब बात उठता है क्या कि ये 36 के करीब है, 46 या फिर 49 के करीब है, तो 49 के करीब है तो राइट साइड, और राइट साइड मतलब क्या लिख देंगे 8। यही हम आपको पढ़ाए थे रूट के लिए। देखिए सिंपल सा बात, केवल इसको पकड़ के रूट निकाल लें। अब एग्जाम में जाएंगे हम डायरेक्ट दिमाग में सोचेंगे 2 8, ये 6 का करीब है, 6 तो आएगा ही, 49 के करीब मतलब 8, बस हो गया 68, पकड़ लिए इसको डायरेक्टली, ठीक है, 68 हो गया इसका काम, यानी इसको हम सीधा सीधी अब क्या बोल सकते हैं 68, इतना बोल दिया। अब मेरा काम देखिए क्या, अब मेरा काम है ये कि हम इसको यही साइड छोड़ देते हैं, इस 68 को इधर भेज सकते हैं, इसको इधर भेज सकते हैं, इसको इधर भेज सकते हैं, आसानी से भेज सकते हैं। तो इधर जो रूट में वैल्यू आएगा वो रूट में वैल्यू आएगा, यानी हम बोल सकते हैं क्या, देखिए आपको लिख के दिखा रहे हैं, रूट x इक्वल टू, इसको x मान लिए, क्या लिख सकते हैं 137। ऐसे हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, लेकिन आपको हमको लिख के दिखा रहे हैं आपको, -43 जाएगा तो +43,
+68 क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं था मतलब प्लस था, -68 इस साइड, +12 -12। अब सिंपल बात फिर से वही कर दिए जो अभी आपको हम सिखाएं, 7 3 10, ऐड करने वाला ऐड और माइनस वाला माइनस, तो 7 3 10, 8 2 10, 10 में से 10 गया तो 0, कहानी खत्म। 3 4 7 और 6 1 7, 7 में से 7 गया तो कहानी खत्म। और यहाँ क्या बच गया, 1 और कुछ है ही नहीं तो 1। अब ये क्या है, √x है, और √x अगर राइट साइड जाता है तो राइट साइड में क्या चढ़ा देता है, स्क्वायर। स्क्वायर अगर चढ़ा देगा तो 1 पर 2 जीरो है, मतलब 1 पर क्या बन जाएगा, 4 जीरो। आंसर कहाँ है, फर्स्ट नंबर। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। अब सिंपल सा यहाँ बात है, हम इसको मान लेते हैं x और यहीं पर हम वैल्यू को छोड़ देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और इसको भी इस साइड भेज देते हैं। भेज सकते हैं कि नहीं, भेज सकते हैं आराम से। लेकिन भेजने के क्रम में ये डायरेक्टली उठ के चल जाएगा, ये डायरेक्टली उठ के चल जाएगा, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली उठ के नहीं जा सकता। इसको हमको पूरा पूरी नंबर बनाना हो तो मतलब साफ है कि इसको मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करने आप जानते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने आप जानते हैं। आइए इसको मल्टीप्लाई किया जाए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिएगा, 28 दूनी 56 का 6 बचा 5। अब 28 को 7 से करना, 20 को 7 से कर लीजिए, 140 8 7 56, 196, ठीक है, 5 बचा हुआ था, मतलब क्या हो गया, 201 बच गया, कितना 20 बच गया अब आपके हाथ में। अब आज ये 28 दिया 84 और 20 104, ये वैल्यू आ गई। अब सिंपल सा बात है, अब इस बात को लिखना है या फिर डायरेक्टली आपको भागना है, अभी ये आप सोचिए। देखिए हम इसको, देखिए अब इसको हम उधर ले जाके नहीं करेंगे, हम यहीं से डायरेक्टली देखिए इसको उठा के कैसे कर देंगे। हमको पता है ये उधर जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, प्लस में, माइंड में सोच लेंगे। ये किस में बदलेगा, प्लस में, ये किस में बदलेगा, माइनस में। राइट साइड जाएगा तो जो प्लस होगा उसको प्लस करेंगे, जो माइनस होगा उसको माइनस कर देंगे। आइए 1 प्लस से स्टार्ट करते हैं। 0 6 तो 6 हो गया, 4 10, 10 में से 0 गया तो कितना बचा, 0, लेकिन 1 तो बच गया। 1 बच गया तो यहाँ ऐड कर लिए 5, 1 6 और 2 8, 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6, ठीक है, ख़त्म। अब तो कुछ बचा नहीं। फिर आ जाइए 4, अब 4 कितना है, 8 और 6 कितना है, 8 6 14, 14 में से 8 गया तो कितना बचा, 6। फिर आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ 4 चौथा टर्म में आ रहा है, आज 0 जोड़े तो 4 0 4 2 6। अब 6 में से 9 घटा नहीं सकते तो एक कैरी कर लेंगे, यहाँ से कैरी कर लेंगे, ठीक है। तो 16 में से 9 गया तो यहाँ कितना हो गया, 16 में से 9 गया तो आपका कितना हो गया, 7। अब यहाँ एक कैरी कर लिया तो मतलब यहाँ क्या बच गया होगा, अब 8। अब कौन सा टर्म जा रहा है, 5वां, 8 और 1 9 और 2 11, 11 में से 8 गया तो कितना बचा, 3। अब यहाँ क्या है, 1 और 1 में से 1 गया तो ख़त्म कहानी। यही तो है, ये करने आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, कैंसिल आउट करने आपको पता है तो इसको काट सकते हैं हम। 7 से काट दिए, 7 से 7 5 या 35, 7 से काट दिए इसको, 7 5 या 35, 2 बचा, 7 3 या 21, 5 बचा, 7 8 या 56 0। आप 5 से आराम से काट देंगे, 5 1 या 5 38 है, 0 5 7 या 35, 3 बचा, 5 6 या 30, 1076 आंसर। कितना टाइम लग रहा है इसको बनाने में, देखिएगा, आपको समझाते हुए हम सब चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। केवल हमको बनाना रहेगा तो हम कितना जल्दी उड़ा देंगे, आप सोच सकते हैं। यही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को, फ्रैक्शनल वाले फ्रैक्शनल वाले क्वेश्चन को किस ढंग से हम करते हैं, तो सबसे पहले उस पर गौर कीजिएगा। आप गौर क्या कीजिए कि 39 ये प्लस फैक्टर है, ये भी प्लस टर्म है, ये माइनस में, ये माइनस में। प्लस वाला को पहले आप ऐड कर लीजिए, आपस में ऐड कर लीजिए। अच्छा, कहने का मतलब देखिएगा, एक बात समझ लीजिएगा, यदि हम लिख रहे हैं 2 1/3, इसका अर्थ क्या होता है, 2 + 1/3। इतना तो आपको पता ही है। अगर इतना पता है बस काम बन गया। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 39 23 को आप प्लस कर लीजिए क्योंकि दोनों प्लस में है, तो कितना हो जाएगा, 30 20 50 और 9 3 12 यानी 62 हो गया, 62 लिख दिए। अब माइनस वाला को आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 47 और 2 कितना हो जाएगा, 49। लेकिन है किस में, ये माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका हो जाता है, माइनस का, माइनस लिख लिए। ये टर्म हो गया। तो केवल हम इस टर्म को पकड़े हैं, हमको पता है ई टर्म को निकलने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, बीच में प्लस, तो प्लस लिख दिए। अब बाकी जो बचा हुआ उस बात को लिख लीजिए, तो प्लस वाला को एक साथ लिख लीजिए, क्या क्या, 13/17 प्लस 11/17। अब माइनस वाला को भी एक साथ लिख लीजिए, तो माइनस में क्या है आपके पास,
-18/34 और -1/34। इतना काम है, बस ये सीख गया, क्वेश्चन बन गया। अब देखिएगा 62 में से 49 गया, कितना बचा 13 प्लस। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इतना करने का भी जरूरत नहीं है, इतना क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। मेन बात देखिए यहाँ सीखिए, 34 है, 17 है, तो आप यहाँ पे 34 बनाएंगे, लंदफंद बहुत सारा चीज़ करेंगे, होता कुछ नहीं, सीधा सीधी क्या है 34 है, इसको भी 34 बना दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऊपर भी करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो नीचे तो 34 बन गया। आपको पता है कि नीचे अगर सेम रहता तो ऊपर आराम से हम जोड़ घटाव सब कुछ कर सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ऊपर ये 13 2 ये क्या बन गया 26 और ये क्या बन गया 22। अब जोड़ घटाव कर दीजिए जो करना है। तो 26 और 42 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48 और 18 और क्या हो जाएगा 19 और 48 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कितना बचेगा बताइए आप 29। और नीचे कितना बोल रहे थे आप बचा हुआ 34। मतलब क्या कि 13 + 29/34। तो प्लस को तो हम इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 13 29/34। ऑप्शन में ढूंढ लीजिए आंसर, कुछ नहीं करना पड़ा। देख लीजिए कितना आसान है, केवल वीडियो को रिपीट कर करके केवल देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसको जैसे हमको कैलकुलेट करना है, हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, तो 1950 का 40% निकाल दें, आप फिर 1950 का 4% निकाल दें और दोनों को ऐड कर दें, या फिर 1950 का हम 50% निकाल दें, या फिर 1950 का 6% निकाल के माइनस कर दें। उतना भी कर सकते हैं, लेकिन उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो वैसे ही केस में कीजिए जहाँ पर डायरेक्ट हमको करना 20 रहे, 30 रहे, 40 रहे, 50 रहे, तुरंत निकल जाएगा। 25 रहे तुरंत निकल जाएगा 1/4 करके। 44 में थोड़ा आपको दिक्कत पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वही टर्म बता रहे हैं जो आपके लिए आसान पड़ेगा। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन को हम लॉजिक से आपको बता रहे हैं, उसका फिर इसको हम डायरेक्टली भी बताएंगे आगे के क्वेश्चन में, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिए। इस पूरा बात को हम क्या लिख सकते हैं 44/100 लिख सकते हैं, इसको हम सोच भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन बात सोचना है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, फिर 1 0 1 0 खत्म, 5 2 10 खत्म, 5 3 15, 5 9 45, 2 से 8 को काटे तो 22 बार में खत्म। अब बात उठता है कि 22 गुना 39, यही ना मेरे पास अब बचा। इतना कंडीशन करने के बाद 22 गुना 39 गुना करना पड़ेगा, डबल डिजिट का है। अरे गुना करना है तो इसको आसानी से गुना कर सकते हैं, कैसे, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 22 गुना 39 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 22 × 40 - 1 लिख तो सकते हैं आराम से। तो हम यही बात को जो लिख सकते हैं उस बात को हम सोच भी सकते हैं। क्या सोच लेंगे कि 22 गुना एक बार 40 कर दें और एक बार 22 को क्या कर दें माइनस कर दें। तो 22 गुना 40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 गुना 40 करेंगे तो 880 हो जाएगा। और 880 में से अगर हम 22 को अगर हम माइनस कर देंगे, 880 में से अगर हम 22 को अगर हम माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना बच जाएगा 858। बस सिंपल सा बात है, यही आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला टर्म हम कर लिए। अब ये वाला टर्म यानी प्लस में है। अब इसको देखिएगा कैसे करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 82/100% है तो इंटू 250। सेम काम इसमें भी 0 0 खत्म। आने तो हम चाहते थे 25 से भी इसको उड़ा सकते थे, लेकिन आगे देखिए, ठीक है। 2 5 जा 10, यानी तो सीधा सीधी 25 से उड़ा दीजिए ना। 25 दहिया 250 और 25 चौका 100। आपके लिए आसानी होगा, क्यों तो देखिएगा 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 से हटा दिया 2 4 जाए 2 1 जा 2 खत्म। अब 40 बचे 200, 5 एकम 5। देखिए यहाँ माइनस करने वाला केस था, यहाँ पे हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 5 को एक बार 40 से और एक बार 1 से, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना पड़ रहा था। तो 40 बचे 200, 5 एकम 5, तो 200 और 5 205। ये काम हो गया यहाँ तक। अब ये बात तो यहाँ दिया हुआ, इसको इसी तरह छोड़ देता है। और इस साइड ये नंबर है, इधर भी नंबर हम बनाइए लिए हैं, मतलब इन दोनों नंबर को हम इस साइड भेज सकते हैं। नहीं भेज सकते, ऐसे भेज सकते हैं कि नहीं 7883 -858 -205। इधर तो है ये 62%, मतलब 62/100 गुना x कर सकते हैं। ये बात को हम डायरेक्टली सोच भी सकते थे, यहीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं था। अब डायरेक्टली यहाँ माइनस कीजिए जैसे आपको सिखाए हैं। तो 3 है 8 5 13 है, तो यहाँ से कैरी कर लीजिए। 13 में से 13 गया तो बचा 0, यहाँ हो गया 7, और 7 में से 505 गया, कितना बचा 2। अब देखिए हम डायरेक्टली स्पीड कर रहे हैं। अब 8 में से 8 to 10 जाना है तो जाएगा नहीं, कैरी कर लिया। 18 में से 10 गया तो कितना बचा 8। अब यहाँ कितना हो गया 6। अब तो कुछ है ही नहीं, तो 6 का 6। इधर क्या था 62। अब इतना देखिए फिर से यहाँ लिखे आप फिर काटे, उतना नहीं कीजिए, आप यहीं से उड़ाइए। 62 एकम 62 6 बचा, 62 एकम 62 0।
अभी नीचे था, इधर आएगा तो डबल जीरो गुना हो जाएगा, तो डबल जीरो गुना हो जाएगा मतलब 11,000 आंसर, 11,000 आंसर। ऐसे करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को स्पीड में बनाने का मेरे पास छूट होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निक मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस टेक्निक को। सीधा सीधी अब हम क्या कर सकते हैं, 4 3 7 और 6 13 लिख दिए। अब यहाँ पर 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ पर भी 9 है। प्लस तो हमको करना ही है, आगे करके इतना करके उतना झमेला भी नहीं करना। अब देखिए यहीं से कैसे उड़ा देंगे। यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ पर भी 9 बना दिए। 3 से मल्टीप्लाई नीचे, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। अब तो सब में 9 हो गया, तो आराम से हम नीचे 9 कर दिए, और ऊपर वाला को हम आराम से जोड़ सकते हैं। कैसे? तो 3 2 ये 6 है, 6 4 10 और 5 15, 15 लिख दिए। ठीक है, ये पूरा बात मेरा ये यहाँ तक हो गया। अब डिवाइडेड बाई है, तो डिवाइडेड बाई कहने का मतलब क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल में बदल दिए। क्वेश्चन मार्क की जगह x हो गया इज इक्वल टू 2। अब इसको हम हटा सकते हैं, 3 3 या 9, 3 5 या 15। अब देखिए यहाँ वाला बात थोड़ा सीखिएगा, ये बात को आप इसको क्या लिख रहे हैं, 13 + 5/3। ठीक है, मतलब आप इसको अब क्या लिखिएगा, 13 प्लस, क्योंकि हमको पता है कि जैसे ही न्यूमरेटर, आपको पता है न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से अगर बड़ा हो जाएगा तो उस केस में उसको हम मिक्स नंबर में बदल देते हैं। तो मिक्स नंबर में इसको अगर हम बदलेंगे तो 3 1 3, 2 बचा बाई 3। ठीक है, लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि अब इस पूरा बात को भी हम क्या लिख सकते हैं, 13 + 1 + 2/3। देखिए इतना बात को केवल आपको आगे बढ़ा के दिखा रहे हैं, हम इस काम को एक लाइन में कर सकते थे। देखिएगा कैसे आपको यहीं पे दिखा देंगे, पहले इस बात को आप सीख लीजिए अच्छा से। अब इसको हम लिख सकते हैं 13 + 1 14, अब प्लस 2/3। अब प्लस 2/3 का मतलब क्या है कि 14 2/3। अब देखिए इतना आपको हम सिखाए, केवल इतना सारा बात। ठीक है, अब हम इस बात को यहीं कैसे करते हैं, तो देखिए यहीं कैसे करते हैं, 3 1 जा 3, 2/3 बचा था तो 13 1 14, 2/3, बस लिख देंगे 14 2/3। ठीक है, इंटू 1/x इज इक्वल टू 12, खत्म कर। अब यहाँ से ऐसा नहीं करने लगिएगा कि 12 और 14 या 2 को अचानक काटने लगिएगा, ऐसे नहीं होता। आप इसको पूरा, आप इसको मिक्स नंबर को डायरेक्ट आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो 14 3 या 42 और 2 44/3 इंटू 1/x इक्वल टू 12। अब काट दीजिए ना, 4 3 या 12, 11 बार में x अगर यहाँ आ जाएगा तो x यहाँ हो जाएगा, 3 अगर यहाँ आ जाएगा तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 11 और 3 3 जा कितना 9, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, x का। तो 11/9 कह रहे हैं। फिर से देखिए न्यूमरेटर ऊपर बढ़ा, तो न्यूमरेटर ऊपर बढ़ा मतलब क्या है कि 9 1 जा 9 और 2 बचा तो 2/11, यानी 1 होल 2/11। ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ, 1 होल 2/11 नहीं, 2/9, 1 होल 2/9 ऑप्शन में थर्ड नंबर। एकदम आसानी से बना देंगे। सारा तरीका आपको यहीं पे बता दिए कि क्या चीज़ कैसे चलता है। इसीलिए आपको शुरुआत में बोले कि क्वेश्चन हम बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन के साथ टेक्निक भी आपको हम क्वेश्चन में ही इंप्लीमेंट सिखाते चले जाएंगे ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, बहुत आसान, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसी की जगह निकालना है क्या होगा। ठीक है, अच्छा एक बात हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि रूट चढ़ा हुआ है, तो अगर ये रूट अगर हटेगा तो इन सब पे क्या पड़ जाएगा, ये रूट हटकर स्क्वायर पड़ जाएगा। सोच सकते हैं कि नहीं, आराम से शुरुआत में क्वेश्चन को आसान बनाइए। हमेशा कोशिश करना हम क्या करें कि क्वेश्चन आसान बन जाए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये रूट यहाँ से हटेगा, मतलब ये सब पर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो 8 8 जा 64 है, इंटू ये 5 5 जा 25 है, और डिवाइड कर रहे हैं तो बाई, और 200 √2 है, और सब पे क्या है, स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 25 चौका 100, तो 25 अट्ठे 200, अट्ठे अट्ठे 64। ठीक है, मतलब आगे हम क्या बोल सकते हैं, अब इसको, इस 8 को हम क्या बोल सकते हैं, इस 8 को हम बोल सकते हैं 2 × 4 बोल सकते हैं कि नहीं, क्या फ़र्क पड़ेगा। और डिवाइडेड बाई क्या है, √2, और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। ठीक है, अच्छा √2 से √2 बार में, क्योंकि हमको पता है √2 × √2 बराबर क्या होता है 2, तो √2 से √2 बार में हम 2 बना सकते हैं, यानी √2 से √2 बार में काट दिए 2 को। तो यहाँ पर मेरे पास कितना बचा, √2 और फिर 4 भी है। अब सिंपल सा बात है, ठीक है, कि √2 को अगर हम स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, अब 4 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, यानी कि 16 2 जा कितना हो गया 32। अब देखिए यहाँ पर आइए, ये रूट को तो हटा के हम यहाँ स्क्वायर डाल दिए थे, लेकिन यहाँ क्या बचा था 2 का पावर x।
ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं 2 का पावर x बराबर 32 किसका पावर है, तो 2 का पावर 5 है। तो ये बेस सेम अगर हो गया तो x का वैल्यू क्या हो गया, 5। थर्ड नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, तो ये सब क्वेश्चन में फालतू का समय ही बर्बाद नहीं करना है, स्क्वायर करना। तो 6 या 36 लिख दिए, एक अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ जाएगा इंटू 5, ठीक है। इक्वल टू x लिख सकते हैं। अब -348 डिवाइड है मतलब क्या है, रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 24 आ जाएगा। अब इसको हम हटा सकते हैं, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 8 जा 48। 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। मतलब क्या है कि इसको अगर हम और अगर काट दें तो ये क्या बन जाएगा 14.5, 14.5 14.5 29, या फिर ऐसे भी काट सकते हैं 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब ये हम -14.5 x माइनस, इधर आ जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। चलिए कर देंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई बचा हुआ है 0.36 इंटू 5, ये ना बचा हुआ तो मल्टीप्लाई कीजिए। 5 6 30 का 0, हाथ में बचा 3, 5 दिया 15, 3 18। और कितना अंक के बाद पॉइंट डालना है, तो केवल 2 अंक के बाद, तो 1.80। आई माइनस था, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 14.5। अब बराबर x का वैल्यू निकल जाएगा। अब आ जाइए, यहाँ पर आपको जो है कि प्लस करना है। अब सिंपल सा बात है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो लाइक बना दिए, 0 डाल दीजिए, 0 का 0, 8 5 13 का 3, हाथ में बचा 1, 4 1 5 और 1 6, 1 का 1, 16.30 मतलब 16.3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाना है कैसे अटेम्प्ट लें। तो सिंपल सा बात है, देखिए यहाँ पर अटेम्प्ट लेने का तरीका, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज हो सकता है। मल्टीप्लाई में अगर चेंज होगा, मान लीजिए हम इस पूरा बात को अगर आपको हम दिखाएं तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 8 क्यूब, बाद में इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 क्यूब डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/8 का पावर -5/2 बोलेंगे, ठीक है। फिर अभी इस पूरा बात को हम क्या बोल सकते हैं, माइनस है, इसको ऊपर चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 8 का पावर 5/2। ये काम को हम डायरेक्टली यहाँ बोल सकते थे, ठीक है। इतना बात को केवल हम सोच सकते थे और डायरेक्टली इस बात को यहाँ पुट कर सकते थे। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया, आप समझ में आ गया आपको बात। इसके साथ इंटू क्या था 8√8 और इज इक्वल टू बोल रहा था 2 का पावर x, क्वेश्चन मार्क मीन्स x, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सा बात और, 8 इंटू √8 है, 8√8 मतलब क्या है 8 इंटू, मान लीजिए कि 2√2 बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू √2, ये बात आपको पता होगा। तो 8√8 मतलब 8 इंटू 8, रूट कहने का मतलब क्या है, इसका पावर क्या है 1/2, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। इंटू 8 का क्यूब इंटू 8 का पावर 5/2 इज इक्वल टू 2 का पावर x। अब देखिए सबका बेस सेम है, तो आप पढ़े होंगे कि अगर x है m पावर इंटू x है n पावर, तो होता क्या है कि बेस अगर सेम रहेगा तो बेस लिख देंगे और दोनों मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। वहीं अगर डिवाइड अगर रहेगा, x है पावर m डिवाइडेड बाई x है पावर n, बेस अगर सेम रहेगा तो x तो लिख देंगे, लेकिन दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इतना बात हमको आशा है कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इस बात को नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी बात को देखिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं, बेस सेम है। अब ऐसा नहीं कि केवल 2 में जितना रहे, जैसे यहाँ देखिए कितना भी है, 4 बार है, 5 बार, 6 बार, जितना बार भी रहे तो 8 लिख दिए। अब इसके आगे कुछ नहीं है इसके पावर में, तो ये तो 1 है। अब हम सारा अगर मल्टीप्लाई में है तो सारा का हम पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड कीजिए 1 + 1/2 + 3, इसको हम थोड़ा और अच्छा से समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, 8 लिख दिए, 1 + 1/2 + 3 + 5/2 इज इक्वल टू 2/x। इतना लिखने का बार बार भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लास्ट में इस बात को उठा कर ला सकते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन में हम किए थे, ठीक है। आपको सिखाने के लिए हम यहाँ दिखा रहे हैं। अब बात उठता है कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, आप सबको अलग अलग करके या फिर जो है कि हम इसको जो है कि भिन्न मेथड से इसको फिर हम जो है कि जोड़ें, उतना काम उतना समय नहीं है। इसके नीचे भी 2 डालिए, ऊपर भी 2 से गुना कीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके नीचे भी 2 डालिए, ऊपर भी 2 से गुना कीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा, सब तो 2 बनिए गया। यानी अब लिख सकते हैं नीचे 2 तो है, आराम से ऊपर सब हम ऐड कर सकते हैं। तो 5 3 दूना 6, 6 5 11, 1 12 और 2 2 एकम 2 हो गया 14। अब इसको काट दीजिए, 7 बार में ख़त्म, इक्वल टू क्या बोल रहे हैं 2 का पावर x। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, अब देखिएगा 8 का पावर 7 है, 8 खुद क्या है कि 2 का क्यूब है, अब पावर क्या है 7 है,
इक्वल टू 2 का पावर x। आप एक बात और जान लीजिए कि x का पावर m और इंटू हो जाए और पावर, तो हमेशा ये क्या हो जाता है, x का पावर m इंटू n। इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। हम बोलते ही जा रहे हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आपको सारा टेक्निक हम बताते चले जाएंगे इसी में, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है कि इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 का पावर क्या हो गया 21 इज इक्वल टू 2 का पावर x। तो बेस 2 का तो दिखाई दिया, यानी x का वैल्यू क्या है 21 आंसर। कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा ये क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को हम सिंपली बोल सकते हैं कि x यहाँ गुना है तो इस बात को छोड़ देते हैं, बाकी बात को राइट साइड भेज देते हैं। इतना तो हम बोल सकते हैं, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो डिवाइड है, और डिवाइड है तो इसको यहीं से क्यों ना काट दें। और 3 से कटने का नियम तो आपको पता ही है कि सारा डिजिट को ऐड कर देने पर 3 से अगर कट जाए तो वो नंबर 3 से कट जाता है। तो कट तो रहा है, 3 × 3, 3 × 6 = 18, 3 × 2 = 6, 162। और इधर अगर हम बात करें तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। मतलब अभी इस 62 को 162 को इधर ले जाकर हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। माइनस अगर कर दे तो 2 2 0, 11 में से 6 गया 5, 4 में से 1 गया तो 3। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि x ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू 420 बराबर 350। काट दीजिए, 0 0 खत्म, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, यानी x बराबर क्या हो गया 5। ये गुना था, राइट साइड आएगा तो भागा चेंज हो जाएगा, यानी 5/6। ऑप्शन में कहाँ है, थर्ड नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी बहुत आसान है। अगर हम इस रूट को देखें तो इसको बोल सकते हैं 4 का रूट है 16, मतलब क्या है 0.4, तभी ना 4 से 0.16 बन जाएगा, ठीक है। इधर क्या है √x और डिवाइडेड बाई बोल रहा है इक्वल टू 130। सिंपल बात है, इस बात को हम यहीं सोच के डिवाइड अगर दिया है मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट साइड आएगा तो, यानी √x बराबर हम बोल सकते हैं कि 130 बटा क्या हो जाएगा, अगर ये डिवाइड है तो बटा नहीं सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4। इधर डिवाइड है, राइट साइड का मल्टीप्लाई, पॉइंट हटा दीजिए तो 1 0 काट दीजिए। कहने का मतलब यही ना, आपकी जगह 130 गुना 0.4 है, पॉइंट हटाएं तो 1 0 नीचे डाले, खत्म। इससे अच्छा क्या है कि पॉइंट हटा रहे हैं एक अंक के बाद तो 1 0 सीधे काट देते हैं। ये भी तरीका दिमाग में रखिएगा, ठीक है। हर एक बात बता रहे हैं आपको। तो 13 चौक कितना हो गया 52। अब ध्यान दीजिएगा, इधर रूट है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा स्क्वायर, यही क्या निकलेगा x का वैल्यू। तो 52 का स्क्वायर निकालना है आपको, मतलब 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 दूनी 20 का 0, हाथ में 4 2, 25 और 2 27, 27 0 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हर एक अलग अलग तरह का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ताकि कि क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लगाना ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो सिंपल सा बात है, हमको यहाँ निकालना है, तो यहाँ निकालना है, तो यहाँ निकालने वाला यहाँ तक का बात तो पूरा एक साथ है, क्योंकि प्लस माइनस कहीं बीच में नहीं दिख रहा है। ये तो जो भी दिख रहा है ये ब्रैकेट के अंदर ही तो कट कुट के एक वैल्यू बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये एक ही बात बन जाएगा। मेन मुद्दा इधर है, तो इधर अगर मेन मुद्दा है तो 81 और 21 दोनों को अगर जोड़ दें तो 102। अब फंडा यहाँ बच रहा है, तो इसको भी आप यहीं पे कंप्लीट कर लीजिए। 4 में से 2 2 बचा, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया तो 3। यानी हम बोल सकते हैं कि x% मतलब x/100 गुना ऑफ मतलब गुना इतना बराबर इतना, यही ना बोलेंगे जी, और तो कुछ बोल नहीं सकते। यानी x का वैल्यू अगर अब हमको निकालना हो तो राइट साइड में तो 102 था ही, ये डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है ये डिवाइड हो जाएगा। इतना तो आपको करने आता है। पॉइंट हटा दीजिए, इसके बदला 1 0 ऊपर चढ़ जाए। अब ऐसा नहीं कि पॉइंट हटा रहे हैं यहाँ से 1 0 काट देंगे, मल्टीप्लाई में होता है, डिवाइड है पढ़ेगा और 0 पॉइंट हटाने से, वहाँ घटता मल्टीप्लाई में पॉइंट घटाने से, ठीक है। तो दोनों जगह फ़र्क है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब इसको जैसे हमको हटाना है, ठीक है, मतलब इसको काटना है, तो काटने के लिए अब क्या करें, ठीक है। एक चीज़ थोड़ा ध्यान से इस बात को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन में गड़बड़ है, क्योंकि कटेगा नहीं, और अगर ये कटेगा तो यहाँ पर आपको 2 लेकर चलना पड़ेगा, तभी ये कटेगा। इसको 2 मान लीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन देखी कर पकड़ लिए, क्योंकि बनाते बनाते आपको भी आदत हो जाएगा। अगर 2 यहाँ अगर रहेगा तो ये 0 खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ 0 हो जाएगा, 2 में से 2 0, यानी यहाँ हो जाएगा 340 सीधा सीधी। अगर 340 अगर हो जाएगा तो यहाँ 0 डालने का भी कोई ज़रूरत नहीं। देखिएगा कितना सिंपल सा बात है, पकड़ में आ जाता है कहाँ गड़बड़ है, ठीक है। अब इसको हटा दीजिए, तो 17 छक्के 102, 17 दूना 34 0, 20 25 100, यानी 6 5 30। ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ हिट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आप भरभली बना सकते हैं। कैसे, तो ये क्या है 25 का स्क्वायर, 25 रूट अगर तोड़ देंगे तो 25,
अब 5 से 25 अगर ख़त्म कर देंगे तो 5, मतलब टोटल बात यहाँ 5। ये 5 है, इसको मान लीजिए x, तो 5 मतलब किधर जाएगा, राइट साइड प्लस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 18 में से 5 गया तो 13.9। आंसर x का वैल्यू आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना था। देखिए ऐसा ऐसा भी चीज़ आएगा जो कि भरबल्ली आप भाग जाइएगा, टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, इस क्वेश्चन को जैसे हमको बनाना है तो सिंपल सा बात है, हम इस तरह का चीज़ को डायरेक्टली अब कॉपी में हम जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमको लिखा हुआ है, अब हम इसको कैसे अटेम्प्ट लें, तो सिंपल सा बात है, आप ऐसा ऐसा काम करें ताकि कि जल्दी जल्दी आपका काम हो जाए। तो क्या कीजिए आप कि 1380 लिख के 11/5 से डायरेक्ट भागा दे दीजिए, भागा दिया होगा पहले तो भागे होता है, पॉइंट हटाइए 0 डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको काटने का काम कीजिए, कैसे काटिएगा, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, कितना बचा 3, छक्के 30 जीरो। अब यहाँ से हटा सकते हैं 23 से कम 23, 23 दूना 46 और 0 120। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 210 था तो 210 में से ही तो माइनस से ना हो रहा था, तो 210 में से 120 गया तो कितना बच गया 90, यानी पूरा बात यहाँ बचा 90 बराबर x × 45। काट दीजिए 2 बार में, आंसर हो गया 2। कितना टाइम लग रहा है। अब देखिएगा जैसे इस क्वेश्चन को हमको अटैम्प्ट लेना है तो हमको 16 का स्क्वायर याद होना चाहिए, तो याद है 256, एक अंक है 2 अंक के बाद पॉइंट चढ़ जाएगा। अब डिवाइड है तो बटा डिवाइड डायरेक्ट कीजिए, 8 8 64 लिख दीजिए, एक अंक है तो 2 अंक के बाद पॉइंट चढ़ेगा, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, अब 64 चौके ही खत्म। देखिए केवल यहाँ तक का वैल्यू हमको क्या निकल के आया 4। कितना आसान होता है, केवल प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। देखिए फिर आगे बढ़िए, यहाँ अगर देखें तो 24 का स्क्वायर, अरे 25 का 625 तो ये 576 हो गया। 576 अगर हो गया, एक अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट चढ़ेगा, इतना तो करने आपको आना चाहिए। फिर भागा है तो भागा, अब दे रहा है क्या 0.4 तो यानी 16, एक अंक के बाद पॉइंट 2 अंक के पॉइंट, इसको खत्म कीजिए इसको खत्म कीजिए, 16 तिया 48, कितना बचा 9, 16 छक 96, 36 हो गया। अब माइनस क्या बोल रहा x मान लीजिए, ऐसा काम किए -x है, इसी को राइट साइड भेज दीजिए, ये प्लस में हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा x का, x बराबर 36, 4 को इधर ले आइए -4 यानी 36 में से 4 गया तो कितना 32, आंसर हो गया, आंसर हो, कुछ नहीं करना पड़ा। तो आज इस वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं, इसका 2 पार्ट और हम लेकर आएंगे। ऐसा ना सोचो कि यहीं तक ख़त्म हो गया, इसमें बहुत कुछ अभी पढ़ने के लिए, बेसिक फंडा था, ठीक है। इसमें और भी फंडा हम आपको समझाएंगे, बहुत तरह का बात आएगा, जैसे रेकरिंग आएगा, ठीक है, कुछ रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जो कि अभी और भी बहुत सारा फंडा है जो कि हमको सिखाना है आपको। तो इतना जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं उन सारे क्वेश्चन को आप घर में रिपीट कर करके देखें, उसको बनाएं खुद से, ठीक है। खुद से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपका एग्ज़ाम निकलेगा, आपका स्पीड बनेगा। यहाँ 2 था, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। हाँ, फिर आगे देखिएगा, यदि आपको यहाँ तक का वीडियो अगर अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे बेल बटन जो है रेड कलर का, उसको दबा दें ताकि समय समय पर आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मेरे जितना भी वीडियो है आप देखिएगा सब कॉन्सेप्चुअल रहेगा, सब बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। वीडियो आप अगर देखिएगा तो आप लगातार देखते रह जाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कार्डबोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कंटेंट बहुत ख़राब है, कंटेंट बहुत अच्छा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और पढ़ने का, दोनों एक्सपीरियंस है। तो मैं स्टूडेंट की तरह सोचता हूँ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ने वाले लड़कों तक शेयर करें, क्योंकि न्यू चैनल है, सपोर्ट आप ही करेंगे। बाकी के समय आप पढ़ते रहें और मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।